नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूट किया है इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज भोलेनाथ, माँ कामाख्या देवी अपने बच्चों को क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आया है इल्यूजन। ऑलराइट, देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज आइसोलेशन, कैचिंग, and the fourth card of the day is nature. all right, आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल होंगे। एक एक करके हर कार्ड को अब हम गहराई से यहाँ समझते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज की रीडिंग में 4 बहुत गहरी एनर्जीज सामने आई हैं। इन चारों कार्ड्स को जब मैं देख रहा हूँ, यहाँ अचानक हुआ कुछ ऐसा, मतलब बदलाव केवल बाहर की परिस्थितियां नहीं दिखा रहा, बल्कि किसी की सोच, उनकी योजना और आत्मविश्वास के अंदर की, कह सकते हैं अंदर भी जो एक बड़ा जैसे उलटफेर हुआ है। यानी किसी की ना सोच बदल गई है बिल्कुल। और ये कैसे बदली है? ये ऐसे ही नहीं बदली है। यहाँ पर ये सारे कार्ड्स कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि किसी ने आपके बारे में जानने का प्रयास किया है। क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आपके लाइफ में जो चला आ रहा है किसी चीज़ को लेकर, चाहे रिश्तों को लेकर या कोई भी पारिवारिक मुद्दा है या कोई पुरानी दुश्मनी है, जो भी है, ये साफ दिख रहा है कि ये जब से ये चला आ रहा है और ये जो आपके ऑपोजिट जो भी लोग हैं, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उन्हें भी अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट की जड़ क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों इतने समय से बना हुआ है। क्योंकि वो तो अपने आप को सही समझ रहे हैं, उनको ये नहीं लग रहा कि उन्होंने गलतियां की हैं, उनको लग रहा है कि वो बिल्कुल सही है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं किसी से समझने की, जानने की कोशिश की है, प्रयास किया है,
और यहाँ पर किसी बहुत ऐसे मतलब महात्मा या किसी संत की एनर्जी नज़र आ रही है, कोई दिव्य पुरुष, कोई ऐसे इंसान जिन्होंने बहुत सिद्धियाँ हासिल की हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी अनुभवी, आध्यात्मिक या दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति ने आपके भविष्य को लेकर कुछ ऐसा मतलब महसूस किया है, जिसे सुनकर कुछ लोगों की जो चिंता है वो बढ़ गई है। और ऐसा लग रहा है जैसे आपके बारे में जानने की कोशिश की गई है और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं आपको लेकर, कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जो आपके अगेंस्ट लोग इस समय खड़े हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी लोग ये हैं, इन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आपका जो रास्ता है वो इनके कारण रुक जाएगा। अभी तक जो इस ख्वाब में ये लोग जी रहे थे, जो इस ओवर कॉन्फिडेंस में आपके दुश्मन जी रहे थे, जिनको लग रहा था कि ये लोग इनविंसिबल हैं, इनको ये महसूस होने लगा। तो ये जो भगवान समझने की अपने आप इन्होंने गलती की है, जो इनको लग रहा है कि ये बहुत सर्वशक्तिमान है और ये आपका रास्ता रोक सकते हैं, आपको घुटनों पे ला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो इनका ख्वाब है ये अधूरा रह गया है और अब उन्हें अपनी सोच गलत साबित होते हुए दिखाई भी दे रही है। तो अब इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो इन्होंने किसी ऐसे महापुरुष, किसी ऐसे संत या सिद्ध महात्मा से कहीं ना कहीं इन्होंने कंसल्ट किया, ये जानने के लिए कि आखिर आपका और इनका क्या ऐसा पूर्व जन्मों का कार्मिक बैलेंस है, क्या ऐसा हिसाब किताब है जिसके वजह से ये सारा जो टकराव है ये चला आ रहा है। और जब इनको सिद्ध महात्मा ने एक एक बात बताई, इन पहुँचे हुए संत ने जब एक एक बात, एक एक राज, एक एक परत जब इन्होंने खोला, तो कहीं ना कहीं जो आपके दुश्मन है वो दंग के दंग रह गए। तो देखिए, जो सबसे पहला कार्ड आया है ये इल्यूजन का कार्ड है, यानी कि भ्रम। तो ये कार्ड बता रहा है कि कुछ समय से आपके आसपास भ्रम का एक जाल बनाया गया था। कुछ लोग चाहते थे कि आपको अपनी शक्ति पर शक होने लगे, यानी शक्ति इन द सेंस कि अपना जो विश्वास है, आपका जो आपका आत्मिक बल है, यानी जो एकाग्र बुद्धि है, जो फोकस होना, बेसिकली कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। आपके सामने परिस्थितियों को इतना उलझा कर रखा गया कि कई बार आपको भी लगा होगा कि शायद आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा है। ऐसा कई बार आपको फील भी हुआ होगा और कई बार आपने ये नोटिस किया है अपने लाइफ में, ये ज़रूर किया होगा कि जिसकी भी आपने सबसे ज़्यादा सहायता की, एट द एंड ऑफ द डे जब आपका टाइम आया कि आपको हेल्प की ज़रूरत थी, उसी ऐन वक्त पर उन लोगों ने ऐसा धोखा दिया जो आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। देखिए, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर महसूस की होंगी कभी ना कभी, लेकिन सिद्ध पुरुष ने जिस बात का ऐलान किया है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने इस भ्रम के पीछे छिपी सच्चाई पहचान ली है। उन्होंने महसूस किया कि आपकी स्थिति उतनी कमज़ोर नहीं है जितनी बाहर से दिखाई जा रही है इन लोगों के द्वारा। उन्होंने शायद ये कहा है कि जिसे लोग मतलब समाप्त समझ रहे थे, यानी आपको लेकर, कि जिन लोगों को लग रहा था कि अब आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, या फिर अगर आप बढ़ भी रहे हो तो उस पोजीशन पे अब आप लौट नहीं पाओगे जो कभी हुआ करती थी, उसका असली जो समय है वो तो अब शुरू होने वाला है। और जो अभी तक देखा गया है वो तो कुछ भी नहीं है। जो अब आप बनने वाले हो, जिस शिखर तक अब आप पहुंचने वाले हो, वो एक अलग ही लेवल है। बस यही बात कुछ लोगों को बेचैन कर रही है। जब से इन्होंने ये सारी चीज़ें सुनी, ये गुस्से से तमतमा गए अंदर ही अंदर, लेकिन ये वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, वहाँ दिखा नहीं सकते थे ऐसा लग रहा है। लेकिन इनको ये बात जब से इनके कान में पड़ी है तब से ये चीज़ ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आगे हम करें तो क्या करें। क्योंकि इन्होंने आपके बारे में जो कहानी बनाई थी अपने अंदर, अपने ही भ्रम में जी रहा था ये व्यक्ति। इन्होंने सोच रखा था, अपने ही इल्यूजन में जी रहे थे कि जैसे ये जीत चुके हैं, आप हार चुके हो, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो अब उन सारी चीज़ों का जो पर्दा है वो धीरे धीरे हटने लगा है और सच्चाई को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं आइसोलेशन की। ये आज का दूसरा कार्ड है। तो देखिए, ये कार्ड उस समय को दिखाता है जब आपको अकेले बहुत कुछ सहना पड़ा। हो सकता है कुछ लोग दूर हो गए हों या मुश्किल समय में आपको वो साथ नहीं मिला जिसकी आपने उम्मीद की थी, लेकिन ये अकेलापन आपकी कमज़ोरी नहीं बना। इसी समय ने आपको भीतर से और भी मजबूत और समझदार बनाया है। आपने बिना शोर किए बहुत कुछ सीखा और अपनी ऊर्जा को संभाला। देखिए,
सिद्ध पुरुष ने शायद ये देख लिया है कि आपका अकेले चलने वाला जो समय है वो अब समाप्त होने की बिल्कुल कगार पर, उस अंत पर आ चुका है। और उन्होंने संकेत दिया है कि आगे आपको सही लोगों का साथ, सम्मान और नई सहायता मिल सकती है। इसीलिए इन लोगों की इस समय जली पड़ी है कि ये कैसे पॉसिबल हो गया कि इनको साथ मिलेगा लोगों का। तो ये सारी चीज़ें सुनकर इनकी हालत ख़राब हो गई है। देखिए, ये जब ये सारी बातें हुई, ये सारी चीज़ जब वो सुने, जब उन्होंने सुना इन सारी चीज़ों को, तो उन लोगों के बीच हलचल हुई आपको लेकर। और ये अंदर ही अंदर ये सोच रहे थे कि भाई अब इनके साथ कोई नहीं है, यानी आपके साथ इनको लग रहा था कि कोई अब है नहीं आपका साथ देने वाला। और इनको, इनके मन में यही सवाल उठ रहा है कि जब कोई है ही नहीं इनका साथ देने वाला, तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि जिस अकेलेपन को ये आपकी हार समझ रहे थे, वही आपके बड़े बदलाव की तैयारी थी। कहते हैं ना, कुछ लोग अपने अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको कुछ दिख नहीं रहा होता, नज़र ही नहीं आता सामने क्या हो रहा है, और वो अपने बनाए हुए भ्रम में ही जीना चाहते हैं, उसी इल्यूजन में जीना चाहते हैं। लेकिन कितने दिन, कब तक। देखिए, ये आज का जो तीसरा कार्ड आया है, ये कैचिंग का कार्ड है, यानी छिपा कर सुरक्षित रखना, ये उस चीज़ की ऊर्जा को दिखा रहा है। तो ये कार्ड बहुत ख़ास संकेत दे रहा है। देखिए, यहाँ पे कौवा ज़मीन के भीतर चीज़ों को सुरक्षित रख रहा है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं इस तीसरे कार्ड में। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ अवसर, खुशियाँ या सफलताएं पहले से सुरक्षित रखी गई हैं, लेकिन उनका समय अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था। और सिद्ध पुरुष ने शायद आपके आने वाले समय में छिपी हुई बड़ी संभावना को महसूस किया है। उन्होंने कहा होगा कि इनके भाग्य में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। सही समय आते ही सब सामने आएगा। और यही ऐलान कुछ लोगों को परेशान कर रहा है जब से उन लोगों ने ये बातें सुनी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने आपके रास्ते को बंद कर दिया है, लोगों को आपके खिलाफ कर दिया है। लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है कि आपके लिए कोई दूसरा रास्ता पहले से तैयार है। दोस्तों, ये कार्ड धन, अपॉर्चुनिटीज़ या किसी रुके हुए लाभ के धीरे धीरे सामने आने का संकेत भी देता है। और जो चीज़ अभी दिखाई नहीं दे रही है, वही आने वाले समय में आपके लिए बड़ी राहत बन सकती है। अब बात करते हैं यहाँ नेचर की। जो नेचर का कार्ड आया है, ये आज का फोर्थ कार्ड है। देखिए, ये कार्ड कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि अब जो चीज़ें हैं वो अपने सही क्रम में आने वाली हैं आपके जीवन में। यानी कि आपको हर बात के पीछे, हर किसी सिचुएशन को लेकर या किसी इंसान को लेकर भागने या किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रकृति अपने समय पर सूखे पेड़ों में भी नई हरियाली ले आती है। इसी तरह आपके जीवन में भी धीरे धीरे संतुलन लौटने का संकेत यहाँ पे साफ दिख रहा है। वो जो बैलेंस बिगड़ा हुआ था, वो वापस से सब कुछ सही होता हुआ दिख रहा है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सिद्ध पुरुष ने शायद साफ कहा आपके दुश्मनों से कि इनका समय बदलेगा, और ये बदलाव किसी के रोकने से नहीं रुकेगा, चाहे ये कितना भी प्रयास कर लें। और यही बात विरोधियों की जो ऊर्जा है उसमें सबसे ज़्यादा हलचल पैदा कर रही है। कुछ लोगों को अब महसूस होने लगा है कि परिस्थितियाँ उनके नियंत्रण से ऑलरेडी बाहर जा चुकी हैं। और जिन लोगों ने आपके शांत रहने को कमज़ोरी समझ लिया था आपकी, अब वही आपकी स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, उसे देखकर सोच में कहीं ना कहीं पड़ गए हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। ओवरऑल दोस्तों, जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इन कार्ड्स के अकॉर्डिंगली पहले आपके आसपास भ्रम बनाया गया, फिर आपको अकेला महसूस कराया गया, लेकिन उस समय भी आपके लिए कुछ अच्छा सुरक्षित रखा जा रहा था यूनिवर्स के द्वारा। और अब धीरे धीरे प्रकृति और समय आपके पक्ष में संतुलन बनाने वाले हैं। किसी अनुभवी या आध्यात्मिक व्यक्ति ने शायद आपकी ऊर्जा देखकर ये महसूस किया है कि इनकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, यानी आपकी बात यहाँ हो रही है, और आपके जीवन का जो मजबूत अध्याय है वो अभी खुलना बाकी है। ये बात उन लोगों के लिए चिंता का कारण बन गई है जो आपकी रुकावट को अपनी जीत समझ बैठे थे, इस इल्यूजन में जी रहे थे।
और अब वो सारा भ्रम टूट सकता है, अकेलापन कम हो सकता है और जो अवसर लंबे समय से छिपा हुआ था वो सही समय पर सामने आ सकता है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि आप और आपके परिवार को एक ऐसी छत्र छाया वो प्रदान करें जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। इतनी सक्सेस, इतनी धन संपत्ति आप जीवन में, हर चीज़ से भरपूर रहे आपका जीवन, कि ये सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है इनका प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े आपके जीवन पे। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एस, देन दिस इज पी, देन दिस इज बी, ई, एक्स, एफ, सी, ओ। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स, और अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।